बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं, जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, जान है तो जहान है। और मैं नमन गोस्वामी और आप देख रहे हैं उज्जवल क्लासेस। और आज हम लोग जिस महामारी से भारत ही नहीं पूरी दुनिया इस समय परेशान है बच्चों, आज हम उसी महामारी पैंडेमिक महामारी के बारे में बच्चों, कोरोना से रिलेटेड चीज़ों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। काफ़ी पूरी दुनिया को 2 से 3 साल, लगभग 2 साल तो हो ही गए, 2019 से 2020 इतने मतलब 2-3 सालों से तो कोरोना ने बिल्कुल एकदम से जीने को बिल्कुल हराम कर रखा है। किसी को भी बड़ा टफ होता है सिचुएशन। क्लियर है ना? तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, कोरोना के बारे में, कि कोरोना हमारी बॉडी में कैसे अटैक करता है, कोरोना से हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों, और जो हम लोग सैनिटाइजर का यूज करते हैं वो हम लोगों के लिए कितना यूजफुल होता है बच्चों। क्लियर? तो और बेटा वैक्सीन जो है वो कितना हम लोगों के लिए कारगर है, इसी बात को हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस होता है बेटा, ये देखिए बेटा, ये स्ट्रक्चर बना है किसका, कोरोना वायरस का। ये कोरोना वायरस स्ट्रक्चर है, और ये जो के ऊपर बेटा लगी हुई इसे बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। कोरोना इसी के थ्रू क्या करता है बेटा, सेल के अंदर इंटर करता है। किसके थ्रू? स्पाइक प्रोटीन के थ्रू। ये स्ट्रक्चर, और उसमें बेटा ये वाला पार्ट पाया जाता है वो आरएनए। आपको पता है आरएनए क्या होता है? सिंगल हेलिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सिंगल हेलिक स्ट्रक्चर होता है। सिंगल हेलिक क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? यस सर। देखो कितना सिंपल सा उसका डायग्राम, किसका, कोरोना वायरस, और कितना बिल्कुल तबाह मचा दिया। जितने भी वायरस होते हैं मोस्टली बेटा, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आरएनए ना। जेनेटिक मटेरियल जितने भी वायरसेस होते हैं, लगभग उसमें जो होते हैं ऑलमोस्ट जितने भी वायरस होते हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं वो कौन सा पाए जाते हैं बेटा, आरएनए पाए जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग जब इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आते हैं, जिनको कोरोना से संक्रमित है, इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में हम लोग आते हैं, तो उनसे निकलने वाला जो ड्रॉपलेट्स होता है, उनसे निकलने वाला क्या होता है बेटा, ड्रॉपलेट्स होता है। उन ड्रॉपलेट्स कहीं हमारी बॉडी में बेटा इंटर कर दें ना, तो क्या कर देते हैं, कोरोना कॉज कर देते हैं, वो बीमारियां को फैला देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। वायरस से होने वाली बीमारियां जो होती हैं बेटा, वो इन्फेक्टेड होती है। क्या होती है? इन्फेक्टेड होती है। जैसे मैंने बताया ना कि तभी तो बताया जाता है ना कि क्या होता है बेटा, कम से कम 1 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। ये इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके संपर्क में हम जाते हैं तो कितनी दूरी होनी चाहिए, कम से कम 1 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। क्लियर ना बेटा? और वायरस की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वायरस एक ऐसी चीज है, चाहे लिविंग चीज हो या नॉन लिविंग चीज हो, समझिए, जैसे वहां पे टच कर देते हैं कहीं पे, और फिर वहां पे इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया और फिर एक नॉर्मल पर्सन ने टच किया, तो उसके में भी वायरस के ट्रांसफर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं बेटा, बढ़ जाते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनसे हमें लोगों को क्या बनाना चाहिए बेटा, डिस्टेंस बनाना चाहिए, और हमेशा मास्क पहनना चाहिए। क्योंकि जब हम मास्क पहनेंगे ना तो उनके जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो हमारे बॉडी के अंदर एंट्री होने के चांसेस कम होंगे। क्यों? क्योंकि कोरोना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बेटा, कि कोरोना जो अटैक करता है वो आपके लंग्स के सेल को करता है। क्या रीजन है कि आपके लंग्स के सेल को करता है? क्लियर हो ना बेटा? मैंने क्या बताया, जो कोरोना अटैक करता है वो आपके लंग्स के सेल को करता है, जो फेफड़े वाले कोशिकाएं होती हैं उसको अटैक करता है। क्यों? क्योंकि फेफड़े के जो सेल्स हैं, जो फेफड़े के सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव सेल्स होते हैं। समझ में? कि जो फेफड़े के सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव सेल्स होते हैं ना, संवेदनशील होते हैं। तो इसी वजह से उसको वीक पा करके, कमजोर पा करके कोरोना वायरस क्या करता है, उसी के ऊपर क्या करता है, अटैक कर देता है ना। तो ये देखिएगा कि वो किसके ऊपर अटैक करता है बेटा, सेंसिटिव कौन सा होता है, लंग्स। जो लंग सेल्स होता है उसी पे क्या करता है, वो अटैक करता है। अब देखिएगा कैसे वो अटैक करता है। इसके जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं, किसके,
कोरोना वायरस के। इसके स्पाइक प्रोटीन क्या करते हैं, जो ये सेल है, ये बेटा मैंने सेल का स्ट्रक्चर बनाया है, जो सेल होता है ये बेचा, उसमें सेल और ये सेल ऑर्गेनल्स है सब, ये साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, बीच में मैंने क्या बनाया बेटा, न्यूक्लियस। क्या है बेटा, न्यूक्लियस। तो जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म। क्लियर हो ना बेटा, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो होता है वो सेल में कोरोना वायरस एंट्री नहीं कर सकता है। आप मेरी बात समझ है ना, कि जो कोरोना वायरस होता है वो इस जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंट्री नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कुछ स्पेसिफिक चीजों को ही अंदर आने देता है, जैसे प्रोटीन वगैरह हो गए या विटामिन वगैरह हो गए, समझ में आया, उस सबको बाहरी चीजों को क्या करता है, वो एंट्री नहीं करने देता है। किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। फिर ये क्या करता है, फिर ये कोरोना वायरस सेल के अंदर कैसे एंट्री करता है? जो कोरोना वायरस में बेटा ये लगे होते हैं, इसे बोलते हैं रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? रिसेप्टर बाहरी चीजों को अंदर आने में क्या करता है, एंट्री करता है। जो बाहर वाली चीजें जो लेते हैं वो, जो इसमें क्या लगा होता है बेटा, रिसेप्टर लगा होता है। किसमें? सेल। तो ये क्या करता है, जो सेल में रिसेप्टर लगे होते हैं, यही क्या करता है, ये इसी पे वो अटैक करता है। कौन अटैक करता है बेटा? जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं। देखो ये जो मैंने बताया, इधर देखिए, ये देखिए, इसी सबको क्या बोलते हैं बेटा, ये बोलते हैं रिसेप्टर नहीं बोलते, इसे बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। यदि स्पाइक प्रोटीन सारे हट जाएं, जो कोरोना वायरस में बेटा ये स्पाइक प्रोटीन है वो सारे हट जाएं, तो कोरोना वायरस क्या करेगा, सेल के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। समझ है ना मेरी बात? मैंने क्या कहा, अगर स्पाइक प्रोटीन हट जाए तो सेल में एंट्री नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है, इसके जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं ये इस पे क्या कर देता है, इस पे रिसेप्टर पे आकर के कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। हम लोग जो दवा वगैरह खाते हैं ना, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर नहीं जाती बेटा, वो किसके थ्रू? रिसेप्टर। क्लियर है ना? रिसेप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ आया? ये मत सोचिएगा किसी को हटा दे कोरोना वायरस एंट्री ना करे, तो हम जो बाहरी वाली चीजें जैसे मेडिसिन वगैरह खाएंगे तो दवा भी तो एंट्री नहीं कर सकती सेल के अंदर। इधर देखिए, तो ये कैसे कोरोना वायरस जैसे इसके अंदर चला जाएगा, किसके? रिसेप्टर में जैसे ही ये क्या कर देगा बेटा, रिसेप्टर से चिपक जाएगा कोरोना वायरस, और जैसे रिसेप्टर से चिपक जाएगा तो इसके जो जेनेटिक मटेरियल होंगे बेटा, ये सेल के अंदर क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। और ये आपको बहुत अच्छे से पता है, जो राइबोसोम है वो क्या है बेटा, एक फोटोकॉपी मशीन है। और ये किसकी फोटोकॉपी मशीन है? प्रोटीन की। ये तो आपको पता है, प्रोटीन की क्या मतलब, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये बहुत सारे क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और यही कोरोना वायरस जब रिसेप्टर के थ्रू सेल के अंदर एंट्री करता है, तो जो इसमें राइबोसोम होते हैं, क्लियर हो ना, क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, उसके संपर्क में आने के बाद यही बहुत ढेर सारे कोरोना वायरस बन जाते हैं। समझ आया? जैसे सेल के अंदर इसने एंट्री किया, किसके थ्रू? रिसेप्टर के थ्रू जैसे ही ये कोरोना वायरस ने एंट्री किया, और जो इसमें क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम के संपर्क में आने के बाद उसकी फोटोकॉपी हो गई, बहुत ज्यादा फोटोकॉपी होना शुरू हो जाता है। किसका? कोरोना वायरस का। समझ आया? यस सर। और आपको समझ में आ गया होगा कि इतने मतलब इतने कम से कम लाखों करोड़ फटाफट फोटोकॉपी हो रही, कम से कम लाखों करोड़ों कोरोना सेल बन जाते हैं, यानी कोरोना वायरस बन जाते हैं हमारे सेल के अंदर। चीजें समझ में आ रही हैं? किसके थ्रू इंटर किया था? और किसके संपर्क में आया? राइबोसोम। और जैसे ही राइबोसोम के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है? राइबोसोम के संपर्क में। और बहुत ज्यादा बेटा क्या बनने लगता है, कोरोना वायरस हमारे सेल के अंदर बनने लगते हैं। क्लियर है ना? इतनी चीजें समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? यस सर। क्या क्या समझ में आया? स्पाइक प्रोटीन, आरएनए, लंग्स, सेल्स, रिसेप्टर्स। क्लियर? इतने चीज समझ में आ गई आपको। अब मेरी बात ये है, आप लोग सोच होंगे ये लंग्स सेल को भी कोई बोलेगा कि क्यों अटैक करता है। मैंने फिर बता देता हूँ, लंग्स सेल में ही अटैक करने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, ये सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं? सेंसिटिव।
सेंसिटिव सेल्स हैं, इसी वजह से इस पर अटैक करता है। संवेदनशील ना, समझिए जैसे आप नॉर्मल इंसान को देखो कि कोई बहुत ज्यादा झगड़ालू होता है और कोई बहुत होता है बिल्कुल इतना सीधा साधा होता है ना कि उसके ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है, कोई भी मार सकता है, फिर भी कुछ नहीं होता है। जैसे तुम हो ना बेटा, तो तुम्हारा एग्जाम्पल सबसे बेहतर संवेदनशील में आ गया ना। तो सेंसिटिव सेल क्या, सेंसिटिव सेल होता है, इसके ऊपर इजीली से वो अटैक कर सकता है। ये समझ में आ रही है चीजें। और राइबोसोम के संपर्क में आने के बाद क्या होता है बेटा, इतना ज्यादा प्रोटीन के जगह पर क्या बनने लगता है बच्चों, कोरोना वायरस बनने लगता है। और इतना ज्यादा बनते हैं, इतना ज्यादा जैसे सर में बनते हैं, फिर इम्यूनिटी सिस्टम कहता है अरे ये तो बहुत ज्यादा बन गया। समझे, इम्यूनिटी सिस्टम में जो एंटीबॉडीज होता है, और जैसे ही एंटीबॉडीज और जो कोरोना वायरस इतने ढेर सारे बन गए हैं, उनके बीच में जैसे ही युद्ध छिड़ता है, दोनों के बीच में जैसे ही क्या होता है बेटा, मैंने बताया ना, बाहर से कोई चीज आता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारे जो एंटीबॉडीज होते हैं, जो इम्यूनिटी सिस्टम प्रोड्यूस करता है, बनाता है, क्लियर। तो उसमें क्या होता है, दोनों के बीच क्या होता है, लड़ाई होती है। और जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, जिनका एंटीबॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है, वो क्या कर देता है, वायरस वगैरह को किल कर देता है, क्लियर। तो बेटा कोरोना वायरस बहुत ज्यादा मात्रा में बन गए हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में बन गए हैं कि नहीं बने, बहुत ज्यादा मात्रा में बन गए ना, किसके हेल्प से, राइबोसोम के हेल्प से बहुत ज्यादा कोरोना वायरस बन चुके हैं। और ये क्या करेंगे, जब एंटीबॉडीज, ये होगा बेटा क्या होगा, एंटीबॉडीज और कोरोना वायरस दोनों के बीच में बहुत ज्यादा जंग छिड़ती है, मार धाड़ हमारे बॉडी के अंदर जब होती है बहुत ज्यादा, तब हम लोगों में बॉडी का टेम्परेचर हाई होने लगता है, फीवर होने लगता है, क्लियर। तो हम लोग बढ़िया तो आराम से घूमते टहलते रहते, लेकिन हमारी बॉडी में जब एक भी कोरोना वायरस एंट्री कर गया, तो आप समझ रहे ना कि कितना तेज फोटोकॉपी करके करोड़ों या लाखों तुरंत कोरोना वायरस के सेल बन जाएंगे, किसके विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, क्लियर हो ना। इतनी चीजें आपको समझ में आया। अब फिर क्या होता है, जब दोनों में इम्यूनिटी सिस्टम, तो फिर वो जो एंटीबॉडीज होता है, एंटीबॉडी सोचता है, देखो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बनाता है क्या, एंटीबॉडीज, क्या एंटीबॉडीज क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो हमारे शरीर का एक प्रकार का सैनिक होता है। क्या होता है, सैनिक। जैसे सैनिक वही होता है ना जो हमारे देश की रक्षा करता है, बाहर से दुश्मन आते हैं उसको उड़ा देता है, ऐसे एक ही काम करता है। कौन, एंटीबॉडी, सेम ही काम करता है एंटीबॉडी। फिर क्या होता है, दोनों के बीच में युद्ध होता है, मतलब दोनों एक दूसरे को मार पीट करते हैं। और अब आपके समझ, तब एंटीबॉडी सोचता है कि इतना ज्यादा ये लोग बन रहे हैं, इतना ज्यादा इनका यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, किसके थ्रू, राइबोसोम के थ्रू। तो ये लोग क्या करते हैं बेटा, ये करते हैं, जो एंटीबॉडीज सोचते हैं कि इनके जो स्पाइक प्रोटीन है, इसी को हम लोग चलो ब्लॉक कर दें, इसी को हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। और इसको हम ब्लॉक कर देंगे, किसको, स्पाइक प्रोटीन को। तो स्पाइक प्रोटीन क्या कर पाएगा बेटा, रिसेप्टर्स के थ्रू सेल के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। तो क्या करता है, देखिएगा, फिर क्या करता है, बहुत सारे एंटीबॉडीज क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, स्पाइक प्रोटीन को क्या कर देते हैं, ब्लॉक करने लगते हैं बहुत सारे। लेकिन अब आपके समझ में आया, क्योंकि वायरस के पास, कोरोना वायरस के पास इतने ढेर सारे स्पाइक प्रोटीन है कि एंटीबॉडीज, समझे ना, सबको तो ब्लॉक कोशिश करती है, लेकिन जिनके अंदर एंटीबॉडीज कम पाया जाता है बच्चों, आप देखिएगा बहुत अच्छे समझिएगा, जिनके अंदर एंटीबॉडीज कम पाया जाता है वो कुछ ही तो स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर पाएंगे, समझिए। तो इसीलिए जिनके पास एंटीबॉडीज की कमी होती है वो सारे स्पाइक प्रोटीन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, ब्लॉक नहीं कर पाते। इसी का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और जो जिनके अंदर एंटीबॉडी बहुत ढेर सारा पाया जाता है, बहुत सारा, तो क्या कर देते हैं, सारे स्पाइक प्रोटीन को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, समझे। सारे स्पाइक प्रोटीन को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और सारे स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक करने का मतलब क्या हो रहा है, कि कोरोना एंट्री नहीं कर पाएगा, कि कोरोना सेल के अंदर एंट्री। और यही सबसे, जो हम लोग वैक्सीन वगैरह लगवाते हैं, सब जो वैक्सीन वगैरह हम लोग लगवाते हैं, वैक्सीन में से क्या होता है, बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज निकलती है,
समझ आया? उसमें एंटीबॉडीज ही होता है। तो जो वैक्सीन जब लगवाते हैं तो बहुत सारे एंटीबॉडीज क्या करते हैं, उनके सारे स्पाइक प्रोटीन को क्या कर देते हैं बेटा, सारे स्पाइक प्रोटीन को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। सारे स्पाइक प्रोटीन को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब आपके समझ में आ रही होगी। इसी वजह से क्या होता है कि क्या होता है, सारे स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, तो एंट्री नहीं कर पाएगा और वो कोरोना से क्या हो जाएगा, कोरोना से सही हो जाएगा। अब मेरी बात समझ है इस चीज को? तो सब आप समझ जाओगे कि कोरोना के अंदर जो स्पाइक प्रोटीन है यही सबसे ज्यादा क्या है, खतरनाक है। इसी के थ्रू क्या करता है, बॉडी के अंदर एंट्री करता है। समझ, आप समझ में आया कि नहीं है? पूरी चीजें समझ में। तो जो ये स्पाइक प्रोटीन, इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, मतलब वैक्सीन होता है। वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में क्या होता है, एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज क्या करती है, स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक करती है। क्लियर है ना? तो क्या होगा, जैसे ही वैक्सीन हम लोग को करते हैं उसमें एंटीबॉडी बहुत ज्यादा होता है और ये क्या करता है, जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं उसके मुंह को बंद कर देता है, यानी साफ साफ है उसको ब्लॉक कर देता है। और जैसे ही ब्लॉक कर देगा तो हमारे सेल के अंदर एंट्री नहीं करता। क्लियर? तो अब आपके ये चीज समझ में आ गया कि हमारी बॉडी में सब तो सब जरूरी है ही है, इम्यूनिटी सिस्टम होना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल, जितना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा उतना हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होगा और उतने ही वो स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक करेगा। समझ आया? तभी कहते हैं कि जिनको क्या होता है, जिनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा होता है उनका कोरोना कुछ नहीं कर पाता है। वो क्या कर देता है, सारे स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है, हमारे सेल के अंदर एंट्री नहीं कर पाता है। चीजें समझ में आई? सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है। हाँ, और जिनमें बेटा जिनको कोरोना में अटैक करता है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, कोरोना वायरस उन बॉडी के अंदर अटैक हो जाएगा जब बहुत इजीली से सेल के अंदर अटैक हो जाएगा, जिनमें क्या होगा, जिनमें क्या होगा, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर होगा, स्ट्रांग होगा। क्लियर? बहुत ज्यादा नहीं, जिनके अंदर कोरोना वायरस उनके अंदर बहुत इजीली से एंट्री करेगा, जिनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम कम होगा, और जिनमें ज्यादा होगा वो ब्लॉक कर देगा। हाँ, ब्लॉक कर देगा, तो उनमें जो है कोरोना की एंट्री नहीं कर सकता है और उससे क्या होता है कि वो हेल्दी रह सकते हैं और उनको कोरोना से मुक्ति मिल जाती है। अब मेरी बात यहाँ पे अच्छे से समझिए, वैक्सीन से रिलेटेड चीजें बता देते हैं और सैनिटाइजर क्यों इस्तेमाल करते हैं उसका भी उपयोग हम बता देते हैं। अच्छा, मास्क का समझ में आएगा ना, ड्रॉपलेट के थ्रू सबसे ज्यादा जो है, ड्रॉपलेट के थ्रू सबसे ज्यादा मैंने बताया कि कांटेक्ट पर्सन के संपर्क में जाते हैं तो ड्रॉपलेट के थ्रू फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके लिए हम मास्क का प्रोटेक्शन करते हैं कि जब हम मास्क लगाए रहेंगे तो ड्रॉपलेट्स हमारे नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। ये भी समझ में आया कि लंग्स को ही क्यों एंट्री करता है, क्योंकि लंग्स में अटैक क्यों करता है, क्योंकि लंग्स सेंसिटिव सेल्स है, तो वो थोड़ा सा वीक पाता है तो उसी के ऊपर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। कौन बेटा, कोरोना वायरस। क्लियर ना? अब देखिए हम लोग वैक्सीन समझ में आया ना, वैक्सीन क्यों लगाते हैं। अच्छा, वैक्सीन जब हम बाहर से लेते हैं, वैक्सीन जो होता है जब हम लगाया जाता है तो 2 डोज में लेते हैं, 2 डोज में लेते हैं, 2 डोज में लेते हैं ना, ऐसा कहा जाता है कि 2 डोज में जब लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये अल्टरनेट 2 बार एंटीबॉडीज मिल जाती है। समझ आया? तो ज्यादा प्रोटेक्शन होता है, ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है हमारे लिए। क्लियर हो ना? अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग वैक्सीन बनाया है। जैसे आपको पता है कि जो रशिया की वैक्सीन है उस स्पुतनिक वी है ना, रशिया की वैक्सीन का नाम क्या है, स्पुतनिक वी है। और जो भारत में जो वैक्सीन बनी हुई है कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, लेकिन कोविशील्ड जो है वो बनाया था बेटा वो ऑक्सफोर्ड कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था बेटा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यानी ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी ने बनाया था उसको, लेकिन भारत में प्रोडक्शन उसका कोविशील्ड का हुआ है। क्लियर ना? तो भारत में 2 वैक्सीन है इस समय मेन, कौन कौन से बेटा, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। क्लियर हो ना? और जो अमेरिका के पास जो मेन वैक्सीन है वो फाइजर, तो अमेरिका के पास फाइजर वैक्सीन और रशिया के पास स्पुतनिक वी वैक्सीन और इंडिया के पास इस समय 2 वैक्सीन मेन है। कौन कौन से बेटा, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। क्लियर हो ना? और ये वैक्सीन का बेग काम होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा और क्या होगा बेटा, जिससे हमारा जो वायरस में लगे हुए क्या है, स्पाइक प्रोटीन है उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। क्लियर हो ना? इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे कुछ लोगों के मन में ये चीज होती है, क्या हम लोगों को वैक्सीन लगाने से क्या कोरोना वायरस हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
याद रखिएगा बेटा, कोरोना वायरस हो सकता है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये 70 to 90% जो वैक्सीन होता है वो कारगर जो होता है वो 70 to 90% होता है। कितने परसेंट होता है? 70 to 90% हो सकता है। लेकिन ये चीज तो परफेक्ट है कि इससे फिर उसकी डेथ नहीं होगी। यदि वो वैक्सीन लगवा लेता है तो कोरोना की वजह से उसके अंदर डेथ होने वाली नहीं है। क्लियर? लोग कहते हैं जब वैक्सीन लगवाते हैं तो जब इसको अच्छे से क्या करता है, जो एंटीबॉडीज, जब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज आते हैं, समझ, बाहर से एंटीबॉडीज आएंगे, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज है, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत फीवर वगैरह आता है, पेन वगैरह होता है, उससे परेशान नहीं होना चाहिए। वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा, वो सही हो जाएगा। तो लोगों के अंदर, लोग कहते हैं किडनी खराब हो जाती है, बॉडी के मसल्स डैमेज हो जाते हैं और कैंसर जैसी चीजें आ जाती हैं। फिर क्या हो जाता है ना कि बहुत सारे ऐसी भ्रांतियां लोगों के अंदर भरी होती है कि ये सारी चीजें हो जाती है। लेकिन फिर बता दें, कोरोना से वो वैक्सीन लगवाने से सिर्फ हमें प्रोटेक्शन मिलता है और कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए गलत सारे भ्रांतियों को छोड़िए और सारे बच्चे और सारे लोग, अब तो सारे बच्चों को भी क्या हुआ है बेटा, 15 साल के ऊपर कोई भी लोग वैक्सीन को लगवा सकते हैं। तो सारे लोग वैक्सीनेटेड हो जाइए और इससे क्या हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारी बॉडी में बहुत ढेर सारे एंटीबॉडीज बनेगी, जिससे हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीबॉडी जितना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा उतना ही हमारा बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगा और इससे क्या होगा, बाहर से आने वाले जितने भी मैंने बताया, चाहे कोरोना हो चाहे अदर कोई माइक्रोब्स हो, तो उससे हम लोगों को क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। फिर यहाँ पे बात आती है कि हम लोग जो है सैनिटाइजर का इस्तेमाल क्यों करता है। सैनिटाइजर तो और खतरनाक होता है बच्चों, इससे ज्यादा, एंड देखिए वैक्सीन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। क्या करता है, क्योंकि वैक्सीन ने क्या कर दिया बेटा, स्पाइक प्रोटीन को ही ब्लॉक कर रहा है। लेकिन जो हम सैनिटाइज करते हैं, आज के बाद मेरी बात सुन करके खूब सैनिटाइज करना, देखो मेरी बात को, क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया बेटा, इधर देखिए, ये देखिए, ये कोरोना वायरस है, ये क्या है, कोरोना वायरस है। और वैक्सीन क्या करता है, इसी को ब्लॉक करता है, लेकिन ये क्या कर देता है, ये इसी को रैप्चर कर देता है। ये किसको रैप्चर कर देता है, कोरोना वायरस को ही रैप्चर कर देता है। कोरोना वायरस को क्या कर देता है, रैप्चर कर देता है। कौन रैप्चर कर देता है बेटा, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर उसको रैप्चर कर देता है और जब इसको रैप्चर कर देगा तो इसके सारे आदमी क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। क्लियर है ना, मतलब वो तो उसके स्पाइक प्रोटीन को ही क्या करता है, ब्लॉक करता है। ये तो उसको फाड़ ही देता है, किसको, कोरोना वायरस को। तो इसीलिए जब हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो जब ये इसको फाड़ ही देगा तो उसका ना वो हाथ से बिल्कुल एकदम से खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को क्या है बेटा, प्रॉपर्ली मास्क पहनना चाहिए जिससे ड्रॉपलेट एंट्री ना कर जाए, और हमेशा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे क्या हो, यदि हमारे हाथ में ये वायरस लग भी जाए तो क्या हो जाए, अच्छे से उसकी डेथ हो जाए, यानी फट जाए बिल्कुल एकदम से। और मैंने आपको क्या बताया, ये वैक्सीन लगवाते हैं बेटा, वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उससे हमारे बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज बनेंगे, जिससे सिर्फ हम कोरोना की बात नहीं करते हैं, जितने भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करेंगे, इतना डिफेंस मैकेनिज्म इतना मजबूत होगा कि बाहर से आने वाले जितने भी जो पैथोजेंस होंगे उनके अगेंस्ट जो है क्या ये काम करेगा और सबको हरा देगा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। तो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए बच्चों, और कोरोना जैसे पैंडेमिक महामारी से बचने के लिए जो इस समय पूरी की पूरी दुनिया परेशान है, उसके लिए सारे बच्चों को या उनके मम्मी पापा को जो 15 साल से ऊपर के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए बच्चों, वैक्सीन लगवाना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपचार है। हम दूसरों की ज्यादा बातें ना सुने, क्योंकि लोग जो हैं हम लोग को मिसगाइड ज्यादा करते हैं और अच्छी चीजें कम समझाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करें बेटा, सब लोगों को क्या करना है, वैक्सीन लगवाना है बेटा। वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है, वैक्सीन हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है बेटा। और प्रॉपर्ली क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए और ग्लव्स पहनना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। क्लियर, थैंक यू सो मच।